चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं भाई। टाइप नंबर 1 हम सीख चुके हैं, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन अब देखेंगे, ठीक है। चलो जैसे कोई आव्यूह A इक्वल दे रखा है 1 2 0 1, ठीक है। कुछ इस तरीके का कोई आव्यूह दे रखा है ना। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे देखने को मिल सकते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो कहेगा कि ए स्क्वायर निकाल के दे दो, क्या कहेगा, ए स्क्वायर निकाल के दे दो या ए क्यू निकाल के दे दो, है ना। ए स्क्वायर निकाल के दे दो या ए क्यू निकाल के दे दो, कुछ इस तरीके से वो वहाँ पूछ लेगा तुम लोगों से। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो मेरे प्यारो ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए गुणा ए, यानी ए का ए में ही गुणा, ए का ए में ही गुणा। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, यानी कि 1 2 0 1 का गुणा, है ना, 1 2 0 1 में ही करना है। पीछे आवाज नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो समझ में आया, यानी ए इक्वल ये दे रखा है, कोई आव्यूह है ये, मान लो 2 बाई 2 का आव्यूह, भाई वर्ग आव्यूह है ये, बता चुके हैं वर्ग आव्यूह, आव्यूहों के टाइप से मैं बताया था। अब पूछ रहा है ए स्क्वायर क्या होगा बताओ, तो ए स्क्वायर को हम ए गुणा ए लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। तो यानी कि ए का ए में गुणा करना है, यानी इसी का इसी में गुणा करना है, यानी कि इसका इसी में गुणा करना है। सिंपल, गुणा करना तो तुम लोगों को आता ही है, ठीक है। इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में, कुछ इस तरीके से तो गुणा करते हैं, है ना। फिर इसी रो का इस वाले कॉलम में, ठीक है। ऐसे ही इस रो का इस कॉलम में, फिर इस रो का इस कॉलम में, इसी तरीके से गुणा करते हैं। तुम लोगों को गुणा करना तो आता ही है, ठीक है। सिंपली हम कर देंगे, ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा फिर यहाँ से, जैसे इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर हमें मिलेगा, है ना। यहाँ 1 था, 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा तो प्लस का 0। अब ऊपर वाली रो का ही कर रहे हैं हम दूसरे वाले कॉलम में, ठीक है। तो 1 2 से 2, है ना, और 2 का 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 2, है ना। अब दूसरी रो है, ठीक है, तो दूसरी रो के सारे अवयव दूसरी रो में ही लिखे जाएंगे। तो 0 का 1 में 0 और 1 का 0 में 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। ऐसे 0 का 2 में क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और 1 का 1 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये तो, है ना। तो यानी कि ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1 4 0 1, ये इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारो आंसर, ठीक है भाई। यानी ए स्क्वायर इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो टाइप 2 के क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं, ए स्क्वायर की कह दे, ए क्यू की कह दे, ए क्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, ठीक है। यानी ए स्क्वायर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात करता है अगर ए क्यू निकालने की, तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, अरे यार सिंपल है। ए क्यू का मतलब क्या है, ए क्यू का मतलब है यानी ए गुणा ए, क्या, ए गुणा ए, यानी कि तीन का गुणा, मतलब तीनों का गुणा करना है हमें। तीनों का गुणा का मतलब क्या, पहले ऐसा करो ए और ए का कर लो, है ना, पहले ए और ए का गुणा कर लो, ठीक है, या इन दोनों ए और ए का गुणा कर लो, किसी का भी कर सकते हो, फिर ए का अंदर करना उसमें, ठीक है। यानी ए क्यू हम कैसे निकाल लेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, ए गुणा ए, ठीक है। यानी ए और ए का गुणा करके हमें मिला क्या था, ये यही तो मिला था। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर गुणा ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर हमने निकाल ही लिया, यानी इसमें अब ए का गुणा कर दो, क्या परेशानी है, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो सिंपल यार। ए क्यू निकाल सकते हैं, ऐसे 1 की घात 4 निकाल सकते हैं। 1 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 4 को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि इसी का इसी में गुणा कर दो, बात खत्म। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकल आएगा। अब हम अगर ए की पावर 5 निकालनी है तो ए का फिर से गुणा कर दो, कितना ईजी है। हम बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे कितनी भी पावर का पूछ ले तुम लोग इजीली कर देना, ठीक है। चलो, तो इसी टाइप का तुम्हारी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई। जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए देख लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, ठीक है। हमें देखो ए इक्वल क्या दे रखा है, दिया है ए इक्वल हमारा 0 3 2 1 है, ठीक है। तब हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, यही तो ए स्क्वायर ही तो निकालना है। तो ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा, ए की जगह ए का मान लिखो, ए जो आप भी हमें दे रखा है वो लिखो, ठीक है। 0 3 एंड 2 1, ठीक है। ऐसी सेम 0 3 एंड 2 1, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, पीछे बातें नहीं है ना। तो सिंपल जैसे मैंने अभी एक बेसिक क्वेश्चन बताया था, सेम ऐसा ही है भाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके भाई इनका, 0 इंटू 0, है ना, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, है ना। जरा शांत हो जाओ,
लिख तो रहा हूँ, है ना। अब यानी कि इस रो का इस कॉलम में हमने कर दिया, ऐसे ही तो होता है। अब दूसरी वाली में करेंगे तो 0 का, 3 में करेंगे तो 0 × 3, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख लिख के बता दे रहा हूँ। और 3 का 1 में करेंगे 3 × 1। चलिए हाँ भाई, ऐसे ही 2 1 का किस में होगा, इसमें 2 × 0 प्लस 1 × 2 1 × 2, ऐसे ही 2 × 3 2 × 3 प्लस 1 × 1 1 × 1 बेसिक, ठीक है। वो कुछ भी नहीं था इसमें इतना तगड़ा। अब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा, तो a² इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, a² इक्वल हमें मिल जाएगा, देखो भाई ये 0 हो जाएगा, 3 2 6 ये मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 1 3 ये मिल जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 2 1 2 ये मिल जाएगा, और ये 3 2 6 एंड 1 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे दोस्तों? ठीक है भाई, क्लियर? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो, है ना। तो ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए जिसके समझ में ना आए, सभी के समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, बेसिक है, सिंपल वाले हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़े, चलो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भाई, यदि a इक्वल ये दे रखा है तो दिखाइए कि a² इक्वल ये होगा, यानी कि हमें इससे इसको सिद्ध करना है। यानी इसमें करना क्या है, वही a² निकालना है। क्या निकालना है? a², यानी a² ये आएगा। एक तरीके से हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई। चलो करिए भाई, एक बार तुम लोग करिए कोशिश, एक कोशिश तुम्हारी तरफ से, 1 मिनट देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे भाई। करिए, करने की कोशिश कीजिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होने वाली हैं, जैसे sin to थीटा का फॉर्मूला, cos to थीटा का फॉर्मूला, है ना। वो सारी चीज़ें तो हमने 10th में 11th में किए होंगे धुआंधार, अब आता है उनका यूज़। चलिए करो अनिस, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। कोशिश तो करो, देखो कोशिश करनी चाहिए, भले गलत आए कोई परेशानी नहीं, कोशिश किया करो। कोशिश करके देखो, कुछ ना कुछ तो करोगे तुम, कम से कम गुणा करके लिख तो पाओगे कि a² निकालने के लिए कि इसका मतलब इसका इसमें मतलब कुछ इतना तो कर पाओगे। बाकी बात की बात है, आए ना आए कोशिश किया करो, है ना। गलत सलत जैसा भी, उल्टा सीधा जैसा भी करो, कोशिश करो। कम से कम क्वेश्चन पढ़ना तो सीखोगे तुम लोग, है ना। चलो करके देखो। चलिए ठीक है भाई, देख लो, है ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि a इक्वल ये दे रखा है डाटा और दिखाइए कि a² इक्वल ही होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें निकालना क्या पड़ेगा, a²। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, है ना। बात करें इसके सॉल्यूशन की, यानी कि हमें निकालना क्या है, a² भाई। a इक्वल हमें दे क्या रखा है, a इक्वल ये हमें cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा, और ये cos थीटा ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें सिद्ध करना है a² इक्वल ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। पीछे बातें नहीं, a² इक्वल यही तो हमें प्रूव करना है ना। तो लिख देंगे कि भाई a² इक्वल ये हमें प्रूव करना है, तब a² निकालेंगे हम। पहले क्या निकालेंगे, a² क्या होता है, a × a, है ना। यानी a² क्या आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा, सेम इधर सेम यही आ जाएगा, cos थीटा और ये sin थीटा और ये माइनस के sin थीटा और ये cos थीटा। चलिए यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भाई। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, a² इक्वल मिल जाएगा। पीछे बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, मैं क्या कर रहा था, हाँ भाई, हमें क्या दे रखा था, इक्वल ये दे रखा है, a² हमें सिद्ध करना था a² इक्वल ये होगा, यानी कि हमें a² निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, a² इक्वल टू a × a होता है, हमें ये पता है भाई। तो हमने a² निकाला, a की जगह a का मान, a की जगह a का मान, ठीक है। हमने लिया क्या, हमने LHS ले लिया एक तरीके से। क्या ले लिया, LHS लेने पर, ठीक है भाई। LHS लेने पर, LHS किसका, LHS इसका LHS लिया हमने, ठीक है भाई। तो LHS लेने पर हमें यानी a² निकाला हमने, a² कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो इस रो का इस कॉलम में होगा, पहली रो का पहले कॉलम में, है ना।
तो कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर होगा, है ना, बीच में प्लस का साइन होता है, साइन का साइन में करेंगे देखो साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम ऐसे इसका इसमें करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस का साइन आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, से हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेम ऐसे ही दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे तो दूसरी रो में लिखा जाएगा इनको, ठीक है। तो साइन का कॉस में करेंगे माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ऐसे सेम कॉस का साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा। नहीं मुझे नहीं पता है ना, तुम ही आगे बता दो, इधर तू ही करते आ जा, आवाज़ मत करो दोस्त, है ना, पेन से आवाज़ नहीं, पेन से आवाज़ नहीं। हाँ भाई चलो, तो साइन का कॉस में किया माइनस के साइन कॉस, ठीक है, फिर कॉस का साइन में किया माइनस के साइन कॉस, ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ही इसका इसमें करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस का कॉस में करेंगे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अच्छा ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा है। एक काम करते हैं, कॉस को इधर लिख दूँ, माइनस के साइन को इधर लिख दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, बस मैंने जगह चेंज कर दी इनकी, है ना, जगह चेंज क्योंकि मुझे इसको देख करके कुछ याद आता है इसलिए। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर इक्वल हमें मिल गया, देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा सेम है, तो ये कितने हो जाएंगे, हटना जा रहा, हाँ भाई। ए स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का, ये आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, टू कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा भाई हमारा। ऐसे देखो ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, कितने हो जाएंगे माइनस के टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। चलो ऐसे ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का। इस तरीके से ए स्क्वायर इक्वल हमें मिल जाएगा ये कॉस टू थीटा, और देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ऐसे सेम टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन आगे माइनस लग रहा है तो माइनस का हो जाएगा सिंपल, और ये कॉस टू थीटा, ठीक है भाई। यानी कि तुम लोग देख पा रहे हो ए स्क्वायर इक्वल ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, और ये प्लस का कॉस, भाई ये तो प्रूव हो गया, है ना। इस तरीके से LHS बराबर क्या हो गया RHS, यही हमें क्या करना था भाई, सिद्ध करना था, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है भाई। चलो क्या तुम्हें समझ में आया, हमने क्या लिया था LHS लेने पर यहाँ, यानी इसको भी नोट करना है थोड़ा इधर एक, है ना, इसको भी नोट करना होगा, मैंने नोट नहीं किया कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेंगे कोई बात नहीं। LHS लेने पर हमने LHS ले लिया इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को भी बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। यानी ये देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया LHS इक्वल RHS, ठीक है भाई। फॉर्मूले याद कर लेना, है ना, फॉर्मूले याद कर लेना, ये है, ठीक है। तो समझ में आया, ये फॉर्मूले होते हैं, है ना, इनको देख लेना, ये cos टू थीटा का होता है, और हाँ, और ये टू साइन थीटा cos थीटा साइन टू थीटा का होता है, ठीक है। हाँ भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है 6। यदि ए इक्वल ये दे रखा है, बी इक्वल ये दे रखा है और सी इक्वल ये दे रखा है, डाटा दे रखा है भाई, तो कह रहा है दिखाइए कि ए का स्क्वायर करो और बी का भी स्क्वायर करो और सी का भी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर निकालना है, बी का भी निकालना है, सी का, तीनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, तीनों I2 के। I2 का मतलब क्या है यहाँ देखो, हाँ भाई यहाँ समझो I2 का मतलब क्या है, देखो तुम्हें कहीं कहीं I2 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं I3 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं I4 देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है इकाई आव्यूह, क्या इकाई आव्यूह, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, यानी कि दो का मतलब है क्रम, दो का मतलब है इसका क्रम बताता है, यानी 2x2 का होगा, एक वर्ग आव्यूह को दिखाएगा ये, ठीक है। तो 2x2 का होगा, 3 का मतलब होता है 3x3 का, क्रम क्या होगा 3x3, 4 क्या दिखाता है 4x4 का होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। तो यानी कि इनका स्क्वायर निकालो, ए का स्क्वायर निकालो, चाहे बी का स्क्वायर निकालो, चाहे सी का स्क्वायर निकालो, तीनों का स्क्वायर ही क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 2x2 क्रम का, यानी 1 0 0 1 आएगा, क्या आएगा, इन तीनों का स्क्वायर क्या आएगा 1 0 0 1, ठीक है।
तो भाई इसको तुम निकाल सकते हो इजीली, ए का स्क्वायर निकालना, बी का भी निकालना सीखा, ऐसे क्वेश्चन मैंने करा ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्वायर क्या आएगा, मतलब तीनों का स्क्वायर निकालोगे ना तो एक कॉमन आएगा 1001, 2/2 का, ठीक है, इस तरीके से। तो चाहे तुम इसका स्क्वायर निकालो, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका, आएगा यही। ये यही कह रहा है कि ये सिद्ध करो, क्या करो तो दिखाइए कि ये होगा, बस दिखा दो, क्या परेशानी है, तुम लोग इजीली कर पाओगे इसको, है ना। इसका मतलब यह है कि ए स्क्वायर भी ये है, बी स्क्वायर भी ये है, सी स्क्वायर भी ये है। जब तीनों चीजें यही है तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे, है ना। जैसे मान लो ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है कितना, 2, यानी ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, ये कहानी होती है। ऐसे ही ऐसे कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको तुम्हें घर पे कराना है, ठीक है। चलो इसी के जैसा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, कराने लायक लगा तो मैं करा दूंगा ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर इसी के जैसा और मुझे दिखता है तो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ए इक्वल दे रखा है, ए का व्यू 1 - 1 - 1 1, तो सिद्ध कीजिए ए क्यू इक्वल 4 होगा। यानी हमें ए का क्यू निकालना है, क्या निकालना है, ए का क्यू निकालना है। और ए में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो वो बराबर आएगा, यानी ए का क्यू और इस अवयव ए में 4 का गुणा कर दूं तो वो बराबर आएगा, ठीक है। अवयव में किसी भी संख्या का गुणा करना मैं पहली एक्सरसाइज में बता चुका हूं, और इस एक्सरसाइज में हम क्या सीख रहे हैं, अवयव से अवयव में गुणा करना। तो इस सवाल में क्या करना है, हमें अवयव से अवयव में भी गुणा करना है ए क्यू निकालने के लिए, और किसी अवयव में किसी अचर संख्या का भी गुणा हमें करना है, यानी दोनों चीजें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रही हैं। तो क्या तुम लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे, करो, बहुत ईजी है यार, कर लोगे, करना जरा करो। इसमें हमें ये सिद्ध करना है ए क्यू बराबर 4 होगा, यानी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए का क्यू, यानी इस अवयव का क्यू, ठीक है। और हमारा ये किसके बराबर होगा, अगर इस अवयव में मैं 4 का गुणा कर दूं, यानी 4a के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना, करो एक बार कोशिश करो करने की, करिए, 2 मिनट का टाइम है भाई, ए क्यू निकालने की कोशिश करो, फिर 4 का इसमें इंटू करो, हो जाएगा। हाँ भाई, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम में से किसी को भी कोई परेशानी बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इसको करवा देता हूँ, ऐसा कोई तो नहीं है, बता देना भाई, चुपचाप मत बैठे रहना। दोस्त आ गया ना, हाँ भाई पीयूष, हो गया, कोई दिक्कत किसी को, हाँ दोस्त कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर दिक्कत होती है तो मुझे बता दिया करो, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कुछ इस तरीके से, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें 3/3 का अवयव दे रखा है और कह रहा है कि इसका स्क्वायर निकालना है, और इसका स्क्वायर निकालने पे हमें क्या मिलेगा, एक 3/3 क्रम का इकाई अवयव मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई, एक 3/3 का इकाई अवयव देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। चलो करने की कोशिश करो भाई इस क्वेश्चन को एक बार। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को करा दे रहा हूँ, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है भाई, बेबी तरीके से। बाकी का साफ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है भाई। चलो अब मुंह से आवाज ना आ जाए, किसी के भी मुंह से आवाज ना आ जाए भाई, ठीक है। जब भी मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो तुम शांत हो जाया करो, ठीक है भाई। तो चलिए क्या कह रहा है, यदि ए इक्वल ये दे रखा है 3/3 का एक अवयव, तो सिद्ध कीजिए कि ए का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर निकालेंगे तो I3 निकलेगा। I3 का मतलब क्या है, इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 3 है, इसका मतलब है 3/3 का। भाई सिंपल सी बात है, इसका अगर तुम स्क्वायर निकालोगे तो वो 3/3 का ही निकलने वाला है, ठीक है। कितना निकलेगा वो, 3/3 का, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो यानी ए इक्वल हमारे इधर रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू I3, यानी कि हमें ए स्क्वायर निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, ए इंटू ए, यानी कि हमें देखने को मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, भाई पहले ए को लिखो, क्या है 4 3 3, थोड़ा लेंथी होते हैं ये, लेकिन ईजी होते हैं भाई, कोई परेशानी नहीं है। -1 ये आ जाएगा, -4 माइनस का 4 एंड माइनस का 3, ठीक है भाई। हाँ सेम यही हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इधर, 4 3 3 है ना, -1 0 -1 माइनस का 4 माइनस का 4 एंड माइनस का 3। अब भाई इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो एक बड़ा सा कोष्टक बना लेते हैं इस पूरी रो का इस कॉलम में, यानी कि 4 का 4 में 4 चौक 16, 1 का 3 में -3, माइनस के 4 का 3 में 4 तिया 12,
है ना भाई। पहली रो चल रही है ना तो ऊपर ही ऊपर लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। पहली रो चल रही है, 4 का 1 में करेंगे -4, है ना। -k का 0 में करेंगे, 0 आएगा उसको लिखेंगे ही नहीं। -4 का -1 में करेंगे तो +4 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ये हो गया पूरा। अब पहली ही रो का हम तीसरे कॉलम में करें, यानी यही लिखेंगे, पहली रो में ही लिखेंगे। तो 4 का 4 में -16 हो जाएगा, 1 का 4 में +4 हो जाएगा, और 4 का 3 में +12 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पीछे आवाज नहीं है ना। देखो अब दूसरी रो का करेंगे तो दूसरी रो में लिखेंगे सारा का सारा डाटा। तो दूसरी रो का देखो, 3 का 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, 0 का इसमें करेंगे 0, भाड़ में आने दो उसको, -4 का 3 करेंगे -12 आ जाएगा। अब ऐसे सेम इसका इसमें करेंगे तो 3 का 1 में करेंगे -3 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 का 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ो, माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ऐसी दूसरी रो का तीसरे कॉलम में करेंगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। तो -4 का 3 में कर देते हैं सीधा, और ये +12 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ही इसका इसमें करेंगे, 4 का 3 में करेंगे, 3 का 4 में करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, -1 का 3 में करेंगे -3 आ जाएगा, -3 का 3 में करेंगे -9 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ऐसे सेम इसका इसमें 3 का 1 में करेंगे -3 आ जाएगा, 0 का चक्कर ख़त्म करो, 3 का इसमें करेंगे +3 आ जाएगा। अब ऐसे सेम इसका इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 -के ये आ जाएगा, और 1 का 4 में करेंगे +4 आ जाएगा, और 3 का 3 में करेंगे तो +9 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का ये थोड़ा सा सॉल्यूशन, ठीक है भाई। इसको साफ कर देते हैं क्वेश्चन को, चलिए। हाँ भाई तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा हमें, 16 में इसको कैलकुलेट करो, 3 ये 15 हो जाएंगे, यानी कि 1 बचेगा, ये ख़त्म 0, ये 4 और 12 16 ख़त्म हो जाएंगे 0, ये 0, ये 4 में से 3 गया 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या कर रहा था ये? हैं? हटियो हटियो, क्या परेशानी है भाई? देखो मैं भाई इधर सवाल करा रहा हूँ यार, तुम्हें सीरियसली समझना चाहिए सवालों में, है ना। क्या बात है यार, क्यों तुम यार क्यों जानबूझ के क्लास को फिर कहते हो भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हमसे ऐसे क्यों कह रहे हो? पैर लगो होगा तो मैंने कच्चू भैया ना तो तू कम है ना ये कम है, ऐसे क्यों कर रहा था पाँव तू? अरे तो गलती से लगो, फिर मैंने लगाया, जाते मुझे एक बार लगाएगा, फिर मैं लगाया, जाते मुझे 2 बार लगाओ, 2 बार लगाया ना, जाते मुझे ले जल्दी ले, जल्दी ले। पता यार ये क्या हरकतें हैं तुम्हें, मतलब मैं इधर सवाल करा रहा हूँ यार, तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई पढ़ना है कि नहीं ये बता दो। मैंने कितनी बार कहा है पढ़ने के मूड में हुआ करो तो इधर आया करो, वरना इधर मत आया करो। अरे कहीं भी। हाँ भाई इसको कैलकुलेट करके 1 मिला, इसको 0 मिला, इसको भी कैलकुलेट करके 0 मिला, इसको भी कैलकुलेट करके 0 मिला, इसको 1 मिला, ये 0 हो गया, और इधर भी तुम लोग देख पा रहे होगे 9 3 12 हो जाएंगे, माइनस के माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ये देखो ये भी 0 हो जाएगा, और इधर 9 4 13 हो जाएंगे, 13 में से 12 गया तो 1 बचा। क्या ये इकाई आव्यूह नहीं है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है? 3/3 का, बिल्कुल 3/3 का है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं I3। यानी कि हमने लिया क्या था भाई, एक तरीके से हमने क्या लिया था, LHS लिया था। क्या लिया था? LHS, यानी LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर तो हमारा इस तरीके से LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया भाई। ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया भाई, ठीक है। या हो गया भाई टाइम तुम्हारा, आज यहीं तक रखते हैं, सारी कहानी कल शुरू करेंगे, ठीक है भाई।